हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए इस न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं पॉलीहेड्रा के बारे में। पॉलीहेड्रा के लॉयल्टी प्रोग्राम में हमने बहुत सारे टास्क गैलेक्स के कंप्लीट किए, जिसके लिए आप सबको मैंने बैक टू बैक वीडियोस भी दी, जिसमें टास्क को कंप्लीट करके भी बताया। और सिंपली आप टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर आके अगर सिंपली सर्च करते हैं पॉलीहेड्रा, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको मार्च से प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं और बैक टू बैक हमने इसके सभी इवेंट्स को यहाँ पर ज्वाइन किया है, गैलेक्स ओट को क्लेम किया है, पॉइंट्स को क्लेम किया है। क्यों किया है और क्यों हम इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि पॉलीहेड्रा जो है वो सपोर्ट करता है लेयर 0 को, और यहाँ पे अगर हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एनएफटीज जो है उनको ब्रिज करते हैं, मिंटिंग करते हैं, गैलेक्स के टास्क कंप्लीट करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे लेयर 0 की ट्रांजेक्शन में काउंट होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। सो इसलिए पॉलीहेड्रा प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी उम्मीद है हम सबको इस प्लेटफॉर्म से। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक इसकी अपडेट आपके लिए लाई हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ और टास्क आ चुके हैं, कुछ और इवेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। सबसे पहला इवेंट जो है वो इसका मैं आज शेयर करने वाली हूँ, मिस्ट्री ऑफ पैंड्रिला की। यहाँ पे सिंपली आप जब क्लिक करते हैं तो एक न्यू गैलेक्स पेज पर आते हैं, जहाँ पे आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं। एंड इस इवेंट में आपको अलग अलग चेन पे यहाँ पे इनकी पैंड्रिला एनएफटी को जो है वो मिंट करना है। और यहाँ पे इन्होंने रूल्स भी बताया हुआ है। मैक्सिमम एक एड्रेस पर आप एक चेन पे 6 एनएफटीज जो है मिंट कर सकते हैं। और साथ ही स्टार्टिंग डेट जो है वो 11 जुलाई है और 13 अगस्त को ये एंड हो जाएगा। तो इसके आपको टोटल यहाँ पे 4 टास्क कंप्लीट करने हैं इस पांड्रा इवेंट में, सॉरी 5। सो 5 एनएफटीज रहेंगी जिसे आपको मिंट करना है। ठीक है गाइस, तो ये पहला इवेंट रहेगा मिस्ट्री ऑफ पैंड्रिला का, जो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और ये 5 टास्क आपको पॉलीहेड्रा पे कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सेकंड जो इवेंट है मैं इसी का सेकेंड इवेंट रहेगा आपका यहाँ पे पांड्रा किंग का। ये 2 अलग अलग इवेंट है, तो एक पहले इवेंट खत्म करते हैं, फिर सेकेंड हम बात करेंगे इस पांड्रा किंग इवेंट को कैसे ज्वाइन करना है। और इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि यहाँ पे इनकी रेयर पांड्रा किंग, इनकी जो एनएफटी है उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इनके मिस्ट्री ऑफ पांड्रा इवेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि गैलेक्स पेज पर लेकर आएगा। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक मिलता है का पांड्रा कोट कॉन्क्यूरियर। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आपको इसके टास्क पहले कंप्लीट करने होंगे। ट्विटर के टास्क रहेंगे, फॉलो के एंड ट्वीट के, वो आप इजीली यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, ये टास्क आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पांड्रा कॉन्क्यूरियर का जो टास्क है, इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको ब्रिज करनी है कोड कॉन्क्यूरियर एनएफटी को बीएनबी से ओपी बीएनबी या फिर पॉलीगॉन, कॉम्बो, कोडाओ या सेलो, इनमें से किसी भी नेटवर्क पर। ठीक है गाइस, तो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होना चाहिए। तो सिंपली आप डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला पेज आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे पांड्रा मिलेगा क्लेमिंग पेज। ठीक है, इस वाले पेज पर आने के बाद लॉयल्टी के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको ये वाली जो एनएफटी दिख रही है, इसको आपको क्या करना है, क्लेम करना है। जैसा मैंने कहा था कि अलग अलग नेटवर्क्स पे ये अवेलेबल है। पहले आपको इसको बीएनबी के नेटवर्क पे क्लेम करना है। सेकंड, फिर आपको यहाँ पे पॉलीगॉन के नेटवर्क पे इसको क्लेम करना है। थर्ड, आपको यहाँ पर इसको अनदर नेटवर्क पे क्लेम करना है। और ये यहाँ पर आपको सेलो के नेटवर्क पे कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से अलग अलग नेटवर्क पे करना है। तो पहले मैं बीएनबी के नेटवर्क पे इसे क्लेम कर लेती हूँ। सिंपली क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। चलिए बीएनबी के चेन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको बीएनबी के नेटवर्क पे रखेंगे। फटाफट से इस वाली ओट को यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं, इसकी एनएफटी को पांड्रा की। $0.1 यहाँ पे फीस लगा। सो गाइस, ये यहाँ पर मिंट हो गई। मिंट होके इस तरीके से आई। अब आपको क्या करना था, इसको ब्रीज करना था। जैसे कि हमने देखा था कि हमें इसको ब्रीज करना है अदर नेटवर्क पे, तो सिंपली इसको आपको ऐसे ही रखना है। और यही आपकी एनएफटी का इन्होंने कॉन्टैक्ट एड्रेस बोला था।
देन इसके बाद में इसको कंफर्म इंपोर्ट कीजिए। सिंपली आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट रिसीवर ब्लॉकचेन जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कोई और ले सकते हैं, आप पॉलीगॉन पे भी ले सकते हैं, बट क्लेम की फ़ीस लगेगी वहाँ पे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे सैलो पे भी फंड है, तो मैं सैलो लिख लेती हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। सिंपली इसको सबसे पहले अप्रूव करना होगा, ट्रांजेक्शन कन्फर्म। अप्रूव के बाद आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। सो ये आपका फर्स्ट टास्क यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपका ये जो टास्क है जो उन्होंने कहा था पांड्रा कॉन्क्यूर का, ये थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ट्राई करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पिक्सल प्रोलर का, ये वाला टास्क आपको करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, इसके टास्क देख लेते हैं। अगेन वही टास्क रहेंगे आपका, ट्विटर एंड रीट्वीट करना है। फिर अगेन यहाँ पर आना है आपको, अगेन इनकी एक और एनएफटी देखनी है आपको। इनको उन्होंने बोला है पॉलीगॉन से आप बीएनबी, ओपी बीएनबी, सैलो, कोर, कॉम्बो जिसके ऊपर सेंड करना चाहे कर दीजिएगा पॉलीगॉन की। तो अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे jetkeybreeze.com लॉयल्टी वाले पेज पे। लॉयल्टी के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वाली एनएफटी को ही उठाना है। यहाँ पर आने के बाद में इस पे अब इस बार हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन और इसको अब कर लेते हैं क्लेम। सो ये भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगेन यहाँ पे हम जेटकेब्रीज एनएफटी के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में पॉलीगॉन के एनएफटी को यही वाली कॉन्टैक्ट एड्रेस से उससे हम दूसरे नेटवर्क पे ब्रेस करते हैं और पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया। रिसीवर एड्रेस में इस बार मैं कोडाउ का कर देते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसको हम अप्रूव करते हैं। अप्रूव के बाद ट्रांसफ़र का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपली ट्रांजेक्शन को कन्फर्म किया, वेट करते हैं। सैलो पे, कभी कोडाओ पे, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो मैटिक पे, बीएनबी पे, अदर नेटवर्क्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ब्रीजिंग करने के लिए। पर मैं अलग अलग ब्रीजेस कर रही हूँ जिससे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो वो लेयर 0 के लिए भी काउंट हो जाए यहाँ पर। तो ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये वाली एनएफटी का काम भी कंप्लीट इसी तरीके से कंप्लीट करना है। थोड़ी देर बाद आके करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब थर्ड जो आपको पांड्रा की एनएफटी क्लेम करनी है वो है ये वाली मेलोडी मेवेन। आपको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ट्विटर के टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो टास्क रहेगा इसमें आपको बोला है कि यहाँ पर आपको कोडाओ के नेटवर्क से बीएनबी, ओपी बीएनबी या अदर नेटवर्क्स पे पहुंचाना है। तो चलते हैं लॉयल्टी वाले पेज पे। यहाँ पे इस बार हम कोडाओ के सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फीस के लिए आप थोड़े बहुत कोर यहाँ पे रख लीजिएगा, ज़्यादा फीस लगती नहीं है, थोड़ी बहुत ही लगती है। अब मैंने इसकी एनएफटी को ब्रेस मिट कर लिया। अब हम ब्रेस करते हैं, जेड के ब्रेस पे आ जाते हैं। अब मैं इसको पहुँचाऊँगी अनदर चेन पे। सिंपली नेक्स्ट रिसीवर में इस बार हम लोग ट्राई करेंगे बीएनबी, कोडाओ टू बीएनबी, अदर नेटवर्क्स, अदर ट्रांजेक्शन्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपली आपको ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली आपको ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है, वेट करना है। तो ये काम भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे, जो कि अब आपका यहाँ पे रहेगा पांड्रा इको गार्जियन का। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए बोला गया है कि आपको सैलो से एनएफटी को मिंट करके बीएनबी या अदर नेटवर्क्स पे सेंड करनी है। अगेन इसी पेज पर आते हैं, सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एंड नेटवर्क जो इस बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हमारा सैलो नेटवर्क रहेगा। सभी नेटवर्क्स पे आपको फ़ीस रखनी होगी सो दैट कि आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर पाएँ। 0.01 सैलो इन्होंने यहाँ पे फ़ीस लगी। नेक्स्ट हम टास्क करते हैं जेट के ब्रीज एनएफटी पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको इसको कंफर्म इंपोर्ट करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट ब्लॉकचेन रहेगी मेरी, यहाँ पर अब मैं रखूँगी ओपी बीएनबी। सो अलग अलग नेटवर्क्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्रिएट होते रहेंगे। अब आपको यहाँ पे अप्रूव के बाद ट्रांसफ़र करना है।
बस वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये भी काम आपका कंप्लीट हो गया। देन लास्ट आपका रहेगा पांड्रा मेंटल नेटवर्क का। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी टेलीग्राम ट्विटर के टास्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में पांड्रा मेंटल पे आपको आना है। इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे बीएनबी के नेटवर्क से जो एनएफटी है वो आपको मेंटल नेटवर्क पे सेंड करनी है, राइट। तो चलते हैं इसके डिटेल्स के ऑप्शन पे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट एनएफटी का चेकआउट कर लेते हैं जिससे सही कॉन्ट्रैक्ट की एनएफटी को हम सेंड कर पाएँ। तो ये भी ट्रांजिशन कंफर्म हो गई। सैलो के नेटवर्क पे हमने किया तो ये इस बार क्लेम वाले ऑप्शन आया है यहाँ पर, तो इसको आपको क्लेम भी करना होगा जिस भी नेटवर्क पे आप यूज़ करेंगे उस पर। तो OPBNB तो टेस्टनेट का नेटवर्क है। अगर आपके पास फीस नहीं है तो आपको बताया था मैंने BNB को ब्रिज के थ्रू OPBNB के टेस्टनेट में फॉसेट ले लीजिएगा। सभी जानकारी आपको टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी फिर भी एक बार, जिससे कि आप जो प्लेटफॉर्म टेस्टनेट पर हैं उसकी भी वहाँ पे ब्रीजिंग करके इनके कंप्लीट कर लें टास्क को आप। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मेंटल वाला टास्क है इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आना है जेट के NFT पर, इसी लिंक पे। यहाँ पे आने के बाद में आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा। वेट, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले नेटवर्क देखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने BNB के नेटवर्क से बोला था, तो मैं BNB का नेटवर्क पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से स्विच कर लेते हैं। अब BNB के नेटवर्क पे जो पांड्रा की NFT है उसको मेंटल नेटवर्क पे पहुँचाना है। तो इंपोर्ट माय NFT के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पांड्रा की NFT आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इसको कंफर्म करना है BNB के चेन पे। सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। रिसीवर चेन में आप यहाँ पे रखेंगे मेंटल। सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। देन सिंपली अप्रूव के बाद जैसे कि हमें पता है हमें करना है ट्रांसफ़र। टोटल फीस ऑलमोस्ट यहाँ पे $1.56 यहाँ पे गई है। BNB के नेटवर्क पे बहुत फीस लग रही है गाइज। हर एक NFT को कैलकुलेट करें तो हम $1 से $1.5 यहाँ पे जा ही रहा है BNB के नेटवर्क को जब भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो बस गाइज ये लास्ट टास्क है जो आप मैंने आपको बता दिया, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी आपका विथिन 24 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो बस गाइज यही था आपका इवेंट मिस्ट्री ऑफ पांड्रा का जो आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे जब आप आते हैं तब आपको यहाँ पे लॉयल्टी वाला जो ये पेज मिलता है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपने ये वाला काम तो मैंने आपको बता दिया कि अदर 4 अलग अलग नेटवर्क्स पे आपको NFT को मिंट करके ब्रेस करना था। अब ये सेकेंड लाइफ की एक एनिवर्सरी प्रोग्राम भी चल रहा है, यहाँ पर भी आपको ये सब के सब क्लेम करने हैं अलग अलग नेटवर्क्स पे। तो सिंपली आपको क्यों करना है ये आप ऊपर रीड आउट कर लीजिएगा। द सेकेंड लाइफ सेकेंड NFT कॉम्प्रोमेटिव NFT इज स्पेशल रिलीज्ड फॉर द एनिवर्सरी बाश एंड दिस NFT is a SBT which is non-tradable once owned. It offers unique future perks and benefits and rewards. तो अगर आपके पास ये होगी तो हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपको मिल जाए। तो सिंपली पहले BNB के नेटवर्क पे करते हैं तो इसको बर्थ वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे फीस देख सकते हैं $0.2 लगी BNB के नेटवर्क पे। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको अदर नेटवर्क पे भी यूज़ करना है। अब आपको जो ये अलग अलग नेटवर्क्स पे और भी यहाँ पर दिख रहे हैं कलेक्ट करने के लिए इनके सोलबाउंड NFT, इनको भी आपको कलेक्ट करते रहना है। सिंपली पहले आर्बिट्रम पे अलग अलग नेटवर्क्स पे आपको कर लेना है। तो बस इन सबको आप कलेक्ट कर लीजिएगा। बस गाइज इन सबको कलेक्ट करने में यही प्रॉब्लम है कि आपका BNB ही जाएगा इसके अंदर और कम से कम एक NFT को कलेक्ट करने में $1 से $1.5 का BNB जो है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये काम भी आप कर लीजिएगा। बट सेकेंड लाइफ की सोलबाउंड NFT है और इन्होंने कहा भी है कि फ्यूचर एयरड्रॉप इसी के बेस पर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक ये काम कर लीजिएगा। तो 2 काम मैंने आपको बता दिया, मिस्ट्री ऑफ पांड्रा इवेंट बता दिया, नेक्स्ट आपका ये जो क्लेमिंग स्टार्टेड है ये बता दिया। अब आ जाती हूँ मेरे मेन टॉपिक पे जो जिसके लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, वो है पांड्रा किंग इवेंट। ये जो इनका पांड्रा किंग इवेंट जो है ना गाइज, ये भी एक तरीके से ब्रीजिंग टास्क ही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3 टाइप्स कलेक्टेड, मतलब मैंने 3 टाइप के NFTs जो हैं वो यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है, मतलब 3 अलग अलग नेटवर्क्स पे NFTs को कलेक्ट कर रखा है। वो मैंने आपके सामने किया था अभी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा लेवल भी दिखा रहा है नेक्स्ट लेवल 7 टाइप। तो सिंपली आपका ये क्या है तो देखिए, आपको पता होगा आपको यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क्स पे NFTs को कलेक्ट करके
एक NFT को अलग अलग नेटवर्क्स पे पहुंचा रहा है। मतलब मान के चलिए यहाँ पर ये टोटल 7 चेन्स को सपोर्ट करता है पॉलीहेड्रा, राइट। तो अगर आपने BNB के नेटवर्क पे NFT को कलेक्ट किया, जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम पे अभी हम कर रहे थे ना, BNB के नेटवर्क पे लॉयल्टी के प्रोग्राम पे आने के बाद में हम यहाँ पे आए थे जिसमें पांड्रा की क्लेमिंग चल रही थी। तो इसमें मान के चलिए कि आपने इस BNB की NFT को क्लेम किया, एक बार क्लेम किया, एक तो हमने गैलेक्स के टास्क के लिए किया और उसको अलग अलग ब्रीज पे पहुँचा दिया। अब एक ये पांड्रा किंग वाला जो टास्क है, इसके लिए आपने अगेन यहाँ पर आके इस BNB की NFT को क्लेम करना है। आपको एक बार नहीं बल्कि 6 अलग अलग नेटवर्क पे पहुँचानी है आपको इसे। एक तो BNB खुद हो गया, तो इंक्लूड करके 7 नेटवर्क्स हो गए। तो BNB के नेटवर्क की एक NFT को आपको अलग अलग नेटवर्क्स पे पहुंचानी है। तो एक पहले होगा BNB टू पॉलीगॉन, BNB टू सैलो, BNB टू कोरडाओ, BNB टू मैटिक, BNB टू अदर नेटवर्क जो ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको BNB के नेटवर्क पे ही 6 बार इस NFT को क्लेम करना होगा आपके सेम एड्रेस से। तो आपके इस एड्रेस पर BNB के नेटवर्क पे पांड्रा की ये 6 NFT होंगी जो BNB के नेटवर्क की होंगी। अब आपको यहाँ पे इस वाले इवेंट के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर आप 10 से 14 तक की NFTs को कलेक्ट कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे अनकॉमन पांड्रा किंग एलिजिबिलिटी में रहेंगे। अगर आपके पास 15 से 19 NFT कलेक्ट कर पाते हैं तो आप यहाँ पे पांड्रा किंग की रेयर NFT के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 20 to 24 NFTs को यहाँ पे कलेक्ट कर पाते हैं अलग अलग नेटवर्क्स पे, तब आप यहाँ पे पांड्रा किंग की आप पिक NFT के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास 25 से ज़्यादा रहेंगी तो आप लेजेंडरी NFTs के लिए एलिजिबल रहेंगे और आप यहाँ पे कम से कम 28 NFTs को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 नेटवर्क्स पे आप अलग अलग नेटवर्क्स पे NFT को पहले क्लेम करेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम पे जाके, BNB, पॉलीगॉन, सैलो एंड कोरडाओ, और फिर इन 4 चेन से आप 6 अलग अलग चेन पे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एटलीस्ट जो है यहाँ पे 25 से ज़्यादा ही NFTs को कलेक्ट कर पाएंगे। अब कैसे करना है चलिए मैं आपको एक करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो जाएगा। क्यों? क्योंकि NFT को क्लेम करने में मैंने आपको बताया BNB से अगर आप 6 बार NFTs को क्लेम करते हैं तो आप आराम से $10 तक का यहाँ पे फीस मानिए। तो पॉलीगॉन पे करके देखते हैं, पॉलीगॉन के बाद में अदर नेटवर्क्स पे पहुंचा के आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अभी आप लेवल देख लीजिए, 3 टाइप्स ऑफ कलेक्टेड मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं लॉयल्टी के ऑप्शन पे गई। अब सबसे पहले क्योंकि BNB जो है वो ज़्यादा है अभी, तो BNB मेरे पास नहीं है, तो सीधी बात है तो मैं यहाँ पर इसको ट्राई कर रही हूँ। के ऑप्शन पे कर लेते हैं या फिर सैलो के नेटवर्क पे ट्राई कर लेते हैं। तो मैं 6 बार इस NFT को क्लेम करती हूँ, जैसे क्लेम, फीस वगैरह पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मेन नेट का फंड जा रहा है आपका। और मैं इस वाली NFT को अभी मैं 2 बार ही क्लेम करूँगी, फिर अलग अलग ब्रेस करके चेकआउट करते हैं कि हमारे वहाँ पे कलेक्टेड NFTs कितनी बड़ी। फिर इसके बाद में अब मैं एक और बार ट्राई कर लेती हूँ, एक और बार क्लेम कर लेती हूँ इसी नेटवर्क पे, तो 2 बार क्लेम हो जाएगा मेरा। टोटल कितनी बार करना है? 6 बार, क्योंकि 6 अलग अलग नेटवर्क पे पहुँचाने हैं हमें। तो 2 बार तो कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जेट के NFT वाले पेज पर आना है। यहाँ पे हम सैलो के नेटवर्क से अदर नेटवर्क्स पे पहुँचाएंगे। तो गाइज देखिए, पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ कलेक्टेड 3 था और लेवल 7 था। मेरा लेवल जो है, क्योंकि मैंने 2 NFTs मिंट करी आपके सामने, तो लेवल 6 आ गया और टाइप्स ऑफ कलेक्टेड हो गया 4। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 BNB जो है वो कोरडाओ की है, 1 जो है वो यहाँ पे बाइनेंस शायद, हाँ 2 मेरे पास यहाँ पे सैलो की शो हो गई, 1 OP BNB पे शो हो रही है और 1 BNB पे होगी। तो इस तरीके से ये 4 हो गई कलेक्टेड में। अब मुझे करना क्या है, जो मैंने सैलो की NFT कलेक्ट करी और कैसे इनको फिल करना है। सिंपली यहाँ पे हम रखेंगे सैलो का नेटवर्क, यहाँ पे हम इम्पोर्ट माई NFTs। तो सैलो के नेटवर्क पे जो NFTs होंगी ये 2 है मेरे पास। तो फर्स्ट ये वाली NFT रहेगी मेरे पास, तो इसको मैंने क्लिक किया, देन इसके बाद इसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगी, इसको मैं दूसरे नेटवर्क पे पहुँचाऊँगी। अब
मान के चलिए कि अब मैं इसको सबसे पहले कॉम्बो के नेटवर्क पे पहुंचा देती हूँ और सिंपली मैंने इसको अप्रूव किया। सिंपली ट्रांसफ़र, देन सिंपली आप इसे क्लेम कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सेम इसी तरीके से सैलो के नेटवर्क से अब मैं यहाँ पर अदर नेटवर्क पे ट्राई करती हूँ। अब देखिए आपके सामने मैंने सैलो से एक एनएफटी अब अगेन ट्राई करी, तो अब ये 5 टाइप ऑफ कलेक्टेड हो गए। अब आप देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे भर शो हो गया। फिल करना है, मतलब टोटली आइए ये सब फिल होते जाएंगे। जब आप एक नेटवर्क पे पहुंचाएंगे ये फिल होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका एक और मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है गाइस। और यहाँ पर लेवल भी इंक्रीज हो गया। अगेन यहाँ पे मैं जा रही हूँ जेट के एनएफटी पे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सैलो से अदर नेटवर्क पे पहुँचाऊँगी। अब हमारे पास जो सैलो पे एक और एनएफटी है, मैं इसी को ले लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे पांड्रा इको गार्जियन वाली जो एनएफटी है वो है सैलो की एनएफटी। ये तो मैंने बीएनबी से सेंड करी थी ना, वो है। तो ये वाली ही सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट। और इस बार मैं नेटवर्क रखूँगी अलग, OPBNB। लास्ट टाइम मैंने कॉम्बो रखा था, इस बार मैं OPBNB। देखिए 4 मेन नेट के नेटवर्क हैं इसके अंदर, पॉलीगॉन, BSC, सैलो एंड कोडाओ। और 6 नेटवर्क ये हैं जहाँ पे आपको एनएफटीज पहुँचानी है, BNB, OPBNB, पॉलीगॉन, कॉम्बो, आर्बिटम, आवालॉन्च। तो मैं इस बार OPBNB सिलेक्ट करूँगी। सिंपली ट्रांसफ़र, फीस बहुत लग रही है, बहुत सोच समझ के करना, पर टास्क करने हैं, राइट। जरूरी नहीं है सारे टास्क एक दिन ही करनी है, या एक संगी 6 एनएफटीज आपको अलग अलग नेटवर्क्स पे पहुंचाना है। वी हैव सफिशिएंट टाइम। अगर आप डेली आके एक भी करेंगे ना तो भी चलेगा, 1 से 2 तो कर ही लीजिएगा फिर भी, ठीक है। बस आपका टारगेट होना चाहिए जिससे कि आप क्या रहेंगे, आपका वॉलेट एक्टिव रहेगा। लेयर 0 के लिए भी, पॉलीहेड्रा में भी आप एक्टिव यूजर्स में आ जाएंगे और आपके टास्क भी हो रहे हैं, और इस तरह एनएफटीज भी कलेक्ट हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और हम यहाँ पे पांड्रा किंग की जो एपिक या फिर उससे ऊपर वाला जो था ना वो ले पाएंगे। सिंपली अब लास्ट में आपको क्लेम कर लेना है। सो गाइस ये काम ख़त्म। तो अभी तक मैंने पांड्रा की कितनी एनएफटीज क्लेम करी थी, सैलो की 2 करी थी एंड 2 आपके सामने पहुंचा दी। तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे 3-4 और कर लेती हूँ। कंप्लीटेड अगेन। सो गाइज जितनी क्लेम कर सकते थे मैंने वो सारी अब क्लेम कर ली। मैंने 6 सैलो एनएफटीज यहाँ पर क्लेम कर ली है और अब मेरी लिमिट रीच हो चुकी है सैलो के ऊपर। अब मैं ओपी पे पहुँचा चुकी हूँ और यहाँ पे कॉम्बो पे पहुँचा चुकी हूँ। अब मैं हमारी सैलो की एनएफटीज को इंपोर्ट करते हैं। ये वाली है इको गार्जियन की एनएफटीज रहती है, कंफर्म करते हैं इसको एंड सिंपली इसको कंफर्म करते हैं। और अब अनदर नेटवर्क यूज़ करेंगे जिस पे हमें पहुंचाना है। तो इसी तरीके से आपको करना है कि एक नेटवर्क के आपने एनएफटीज़ को क्लेम कर लिया 6 बार, अब उनको अलग अलग नेटवर्क्स पे पहुंचा के आपको काम ख़त्म करना है। एक ही दिन में नहीं करना, आराम से करते रहिएगा। सफिशिएंट टाइम में एक एनएफटीज़ भी एक नेटवर्क से करेंगे तब भी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर पहुँचाऊँगी मैं, OPBNB हो गया, BNB, पॉलीगॉन या आर्बिटम पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अप्रूव करते हैं। ये वर्क कंप्लीट है। तो गाइज अब अलग अलग नेटवर्क्स पे आप कर लीजिएगा, फीस बहुत ही ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर अब मैं चेकआउट कर लेती हूँ यहाँ पे कितने हमारे लेवल हुए। क्लिक किया तो गाइज अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ये चेकआउट करने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलेक्टेड है वो 6 और यहाँ पे टाइप 4 है। तो सेम इसी तरीके से ये अभी मेरे पास सैलो पे 2 एनएफटीज बाकी हैं जिससे मैं अदर नेटवर्क से पहुँचा सकती हूँ। एक एनएफटी मैंने आपके सामने कॉम्बो के नेटवर्क पे पहुँचा दी और एक ये वाली यहाँ पे OPBNB पे आपके सामने पहुँचा दी। अब मुझे इन एनएफटीज को कहाँ कहाँ पहुँचाना है, पॉलीगॉन पे पहुँचा सकती हूँ मैं, बाइनेंस पे, कोर पे और मेंटल पे। इस तरीके से ये आपको फिल करने हैं। मतलब मेन नेटवर्क की एनएफटीज़ को आपको क्लेम करना है, यहाँ पे लॉयल्टी पे जाके उसी नेटवर्क की एनएफटी को क्लेम करके अदर नेटवर्क्स पे पहुँचाना है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सैलो से।
सेम काम अब आपको करना है। जैसे मान के चलिए ये कोड आओ की NFT आप क्लेम करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इतने सारे नेटवर्क्स पे आप पहुंचा सकते हो, बट आपको सब पे नहीं पहुंचाना। आप कम से कम 5 या 6 या 4-5 नेटवर्क पे भी पहुंचा देंगे, तब भी आप इस वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे कि आपके पास 25 से ऊपर होंगी या 20 से 24 तो यहाँ पर NFTs होंगी और यहाँ पे आपको एपिक पैंडा किंग NFTs जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सभी नेटवर्क्स पे पहुंचाना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग चलिएगा कि आपको कितनी NFTs कलेक्ट करनी है, कौन से पैंडा किंग की पे एलिजिबिलिटी में आना है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर स्टार्ट होगा, तब हम इसे करेंगे। तो बस यही काम करना है। अभी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इनके बता दिया है मैंने आपको इस इवेंट को। अभी यहाँ पर कमिंग सून ही लिखा हुआ है, पर मैंने क्यों बताया कि जब आप इनके डिस्कॉर्ड पे आएंगे तो मेंबर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर इसको कर करके रख ऑलरेडी 25 टाइप्स ऑफ कलेक्टेड हो चुका है और सब हो चुका है। तो मुझे लगा कि हमारी TS कम्युनिटी के पीछे रहे, तो मैंने आपको ये डिटेल बता दी है। एक संग नहीं करना है, फीस जाएगी गाइस, मिनट की फ़ीस है। BNB में एक NFT पे $1 से $1.5 जा रहा है, तो आराम से कर सकते हैं। एक दिन में 1-1 2-2 NFT भी करेंगे, एक्टिव यूज़र में बनेंगे। लेयर 0 को सपोर्ट कर रहा है, ट्रांजेक्शन्स आपके लेयर 0 पे जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लेयर 0 पे बन रहे हैं। तो पॉली हाइड्रा के साथ साथ पैंडा के इस एयरड्रॉप के लिए भी आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर क्यों करना है, क्योंकि मेन नेट पर है, तो आई जस्ट थिंक कि बहुत कम मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सेकंड चीज़, यहाँ पे आपका रिवॉर्ड पूल दिखा देती हूँ। $1,20,000 का यहाँ पे रिवॉर्ड पूल है इसके ऊपर, राइट गाइस। और ये भी मिंट कर लीजिएगा, ये भी आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आई जस्ट होप कि आपको सारी डिटेल्स पॉली हाइड्रा की अभी तक की सारी अपडेट इस वीडियो में कवर कर दी है। तो वीडियो पसंद आई होगी कि तो लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा और फटाफट से इन टास्क को ट्राई जरूर कीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, एयरड्रॉप्स हैं, आपको मिलेगी हमारी टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर। इसे तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट एयरड्रॉप्स एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।